तो शुरुआत करते हैं सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन की सबसे पहले बड़ी खबर। यूपी में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया है और यूपी में 19 से ज्यादा लोगों की ब्लैक फंगस की वजह से मौत हो गई है। तो ब्लैक फंगस का कहर और ब्लैक फंगस की वजह से 19 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 300 से ज्यादा संक्रमित हो गए हैं प्रदेश में। सिर्फ लखनऊ की बात करें तो हर घंटे एक ब्लैक फंगस का मरीज मिल रहा है। हर घंटे यहां पर ब्लैक के जो ब्लैक फंगस है उसके मरीज मिल रहे हैं, उससे संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। केजीएमयू में 96 मरीजों का इलाज चल रहा है। मेरठ में भी लगातार ब्लैक फंगस के नए मामले, नए केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो व्हाइट फंगस है वो भी चिंताएं बढ़ा रहा है। तो ब्लैक फंगस का कहर जारी है। अस्पतालों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल लखनऊ में है भी और वहां पर लगातार अब संक्रमित मरीजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 300 के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। एक तरफ कोरोना का कहर, कोरोना के केसेस में कुछ गिरावट आई पहले की तुलना में, तो मृत्यु दर बढ़ गई है, लोगों की मौत ज्यादा होने लगी। तो दूसरी तरफ ये ब्लैक फंगस, ये भी लोगों की जिंदगी लेने पर आतुर है। ये भी लोगों की जिंदगी छीन रहा है। 19 से ज्यादा लोगों की अब तक ब्लैक फंगस की वजह से उत्तर प्रदेश में मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 19 ये मौतें हुई हैं और लखनऊ में केसेस आ रहे हैं और मेरठ में केसेस आ रहे हैं। देखिए क्या क्या होता है ब्लैक फंगस में और क्या करना चाहिए आपको, वो हम आपको बता रहे हैं। डायबिटीज के मरीज हैं तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का तुरंत प्रयास करें। अन्य गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें। स्टेरॉइड की कोई भी दवा खुद से ना लें। स्टेरॉइड नहीं लेना आपको, खुद से तो बिल्कुल नहीं, विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर नाक, गले और दूसरी समस्या आपको तो डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें। डायबिटीज के अगर मरीज हैं तो जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करना आपकी प्राथमिकता में होना चाहिए। उसको तत्काल कंट्रोल करने का प्रयास करें और स्टेरॉइड बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। नाक, कान और गले। अच्छा, इसके अलावा जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? काला पदार्थ निकलता है नाक से खून के साथ, आंखों में जलन होती है, दर्द भी होता है आंखों में, आंखों के इर्द गिर्द सूजन भी हो जाती है और इससे डबल विजन और आंखें लाल होने लगती हैं। आंखें कमजोर होती हैं, दिखना थोड़ा कम हो जाता है, दृष्टि कमजोर हो जाती है, नाक से खून निकलता है और कुछ काला सा पदार्थ में निकलता है, सिर दर्द होता है। तो ये वो लक्षण है, ये वो सिम्टम्स हैं जो ब्लैक फंगस के हैं। आंखें बंद करने में परेशानी होती है, खोलने में परेशानी होती है, दांतों में दर्द होता है, चबाने में दिक्कतें होती है, उल्टी और खांसने में भी थूक आ सकता है। जो ब्लड है वो खुद आ सकता है थूकने में, खांसने में, और हो सकता है कि उसमें कुछ काले काले अंश हों ब्लैक फंगस के। तो आंखें खोलनी हो, बंद करनी तो उसमें दिक्कतें होती हैं। और अनियंत्रित डायबिटीज के मरीजों को इसका सबसे ज्यादा खतरा है। स्टेरॉइड लेने का इस्तेमाल ना करें बिना डॉक्टर परामर्श के। लंबे वक्त तक ऑक्सीजन पर रहने वालों को भी खतरा है। सांस संबंधित बीमारियों और एंटी कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे लोगों के लिए भी खतरा है। स्टेरॉइड की हाई डोज लेने वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है और जो डायबिटीज से ग्रसित हैं उन मरीजों को सबसे ज्यादा खतरा है। और विवेक हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। विवेक, 300 के पार आंकड़ा, उत्तर प्रदेश में 19 से ज्यादा मौतें, ऐसे में क्या विशेष दिशा निर्देश? आज की टीम 9 की जो बैठक है वो 9 बजे शुरू होनी थी और उसमें भी बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस पर चर्चा होगी, तो क्या वो बैठक शुरू हो पाई या नहीं? और ब्लैक फंगस से निपटने के लिए क्या कोशिशें, क्या प्रयास दिख रहे हैं? जी देखिए राजीव, टीम 9 की जो बैठक है वो थोड़ी देर में शुरू होगी और ब्लैक फंगस को लेकर शासन, प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री स्वयं बहुत गंभीर हैं। ब्लैक फंगस के हर मरीज की सूचना प्रदेश में, चाहे लखनऊ हो, चाहे कोई भी छोटा से बड़ा जनपद हो, वहां पर हर मरीज की सूचना शासन स्तर पर ली जा रही है। और कल ही एक कमेटी बनाई गई है जो पीजीआई के निदेशक हैं प्रोफेसर आर.के. धीमान, उनके नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय कमेटी है जिसमें पीजीआई चंडीगढ़ के माइक्रोबायोलॉजी के विभाग के जो एचओडी हैं वो शामिल है, केजीएमयू के न्यूरो के प्रोफेसर हैं, पीजीआई के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर हैं, न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर हैं और केजीएमयू के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर हैं। ये कमेटी जांच करेगी और सारे जो मेडिकल रिपोर्ट है सारे मरीजों की, उनका जो इलाज चल रहा है, उपचार चल रहा है, उनको क्या सिम्टम है, उनकी किस तरह से जो बीमारी है वो, उनका मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ये सारी रिपोर्ट रोज बनाकर शासन को सौंपेगी। देखिए यूपी में 300 के पार आंकड़ा जा चुका है। लखनऊ में कल बीते 24 घंटे में जो 27 नए मरीज आए हैं जिसमें केजीएमयू में ही
23 मरीज भर्ती हैं और इनकी स्थिति 4 की स्थिति बड़ी गंभीर बताई जा रही है। तो इसको लेकर शासन गंभीर है और जिस तरह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो अस्पतालों से जो अस्पताल के प्रभारी हैं, जो संबंधित जिलों के डीएम हैं और सीएमओ हैं, उनके जरिए जानकारी ली जा रही है, संक्रमण की समीक्षा की जा रही है। जो एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन है उसकी उपलब्धता के और इसके अलावा जो फंगल इन्फेक्शन के लिए दवाएं लगती हैं उनकी उपलब्धता के लिए निर्देश दिए गए हैं। सभी जनपदों में जो ब्लैक फंगस से जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उसकी संक्रमण की पहचान और उसके ट्रीटमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 5-5 दिनों की ट्रेनिंग सबको दी गई है। दवा केंद्र बनाए गए हैं, चूंकि जो देखिए एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी की भी आशंका पैदा हो गई है। इसलिए तमाम जगह पर जनपदों में दवा केंद्र बनाए गए हैं जिससे दवा की कालाबाजारी ना हो, इंजेक्शन की कालाबाजारी ना हो। ये इंजेक्शन और दवाएं उन्हीं केंद्रों पर उपलब्ध होगी। तो इस तरह से जो टीम 9 की बैठक है वहां पर आज ये चर्चा होगी और समीक्षा होगी कि ब्लैक फंगस का जो संक्रमण फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है, उसको किस तरह से नियंत्रित किया जा सके। अभी किस स्तर तक संक्रमण पहुंच गया है और आगे जो आकलन है, जो अगले 1 हफ्ते का है, 10 दिन का है, 15 दिन का है, वो आकलन भी किया जाएगा कि कैसे हम इस फंगस के इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकें। जी राजीव। बिल्कुल, तो ये अपने आप में एक दोहरी चुनौती है। एक तरफ तो ब्लैक फंगस जैसी बीमारी जो कि इस महामारी के बीच से निकली हुई है, इसको रोकना, और दूसरी अहम बात कि इसकी जो दवाइयां हैं, जो इंजेक्शन है, उनकी कालाबाजारी रोकना और वक्त पर ये मरीजों को मिले, सस्ते दामों पर मिले, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि विवेक, ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 300 से ज्यादा मामले अब यूपी में आ चुके हैं और लखनऊ में तो कहा जा रहा है कि हर घंटे में एक ब्लैक फंगस का मामला रिपोर्ट हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक व्हाइट फंगस भी बीच में आ गया है, इसके भी इन्फेक्शन देखे जा रहे हैं। तो अब किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? क्या कोई मेडिकल प्रोटोकॉल में भी बदलाव हो सकता है? स्टीरॉइड्स ना लेने की बात की जा रही है। डॉक्टर्स किस तरह की डोजेस दें? क्या इंतजाम फिलहाल चल रहे हैं? जी देखिए आस्था, ब्लैक फंगस के तो मरीज अभी सामने आए, लेकिन जो व्हाइट फंगस है वो अभी धीरे धीरे दस्तक दे रहा है। अभी बिहार में इसके मरीज पेशेंट मिले हैं। अभी यूपी में ऐसा भी कोई भी केस जो व्हाइट फंगस का है वो सामने नहीं आया है। कानपुर में जो मेडिकल के जो बड़े डॉक्टर हैं उनको कोई ऐसी आशंका थी। कल ही एक बड़े चिकित्सक से मेरी बात हो रही थी, तो वहाँ पर ऐसी आशंका थी कि ये व्हाइट फंगस हो सकता है। हालांकि उसकी अभी जांच चल रही है। तो अभी स्थितियाँ ये हैं कि जो ब्लैक फंगस के लिए सारा ट्रीटमेंट, सारा फोकस अभी उस पर है। व्हाइट फंगस जो आने वाली चुनौती है, जिसकी दस्तक का अंदेशा है कि बिहार से और मध्य प्रदेश से ये यूपी में प्रवेश कर जाएगा, उसको लेकर यहाँ के जो बड़े स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, शासन स्तर के अधिकारी हैं, वो बिहार और मध्य प्रदेश के अधिकारियों से, जो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वहाँ पे, जो इस बीमारी और फंगल इन्फेक्शन के बारे में सारी पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं, वहाँ पर जो स्टडी की जा रही है, जो समीक्षा की जा रही है, निगरानी की जा रही है, जो दवाओं के इंतजाम है, कितने मरीज आए हैं, उनको लेकर जो वहाँ के सरकार के जो अधिकारी हैं और डॉक्टर हैं जो काम कर रहे हैं, वहाँ जो यूपी के अफसर हैं वो लगातार संपर्क में हैं और लगातार उनसे जानकारी ली जा रही है कि व्हाइट फंगस जो ये नई चुनौती है उससे किस तरह से निपटा जा सकता है। कम से कम तैयारियां पहले से हो और उसके बारे में एक रिसर्च डेटा हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। तो देश में जहां भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो मेडिकली उसकी तैयारी की जाती है। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए।